खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे सभी का परिचय करा दे। डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, विशंबर सिंह यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलए बबेरू से हैं, राजेश दीक्षित कांग्रेस जिला अध्यक्ष बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयराम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवक है। सबसे पहले तो चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी कि आपकी नजर में राइफल मैदान की नीलामी सही है या गलत है, पहले यही समझने की कोशिश। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जी नमस्कार सभी लोगों को। जी सर। आप राइफल क्लब का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है बांदा की सियासत में। एक खेल का मैदान है और इसके स्वामित्व की लड़ाई इसे होना चाहिए, बजाय इसके जो इसका डाइवर्जन अब किया जा रहा है कि भाजपा इसको कर रही है, भाजपा का नुकसान हो जाएगा, भाजपा सरकार कर रही है। ये भाजपा के विरोध के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है या राइफल क्लब बचाने के लिए चलाया जा रहा है? अगर राइफल क्लब को बचाने के लिए चलाया जा रहा है तो एक स्वस्थ तरीके से वार्ता होनी चाहिए और उसमें सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। राइफल क्लब एक भूमि का टुकड़ा है, बात समझिए, कोई सरकार की योजना नहीं है। हाँ। वो एक भूमि का टुकड़ा का मालिक कौन है, उसने उस बेची किसको, बेचने वाले ने उसको खरीदा कब, किन दरों पे खरीदा, किन शर्तों पे खरीदा और आज किस एंगल पे नीलामी की जा रही है, इन बिंदुओं पे चर्चा होगी तो कोई सकारात्मक तत्व बाहर निकल के आ पाएगा। बजाय इसके कि प्रकाश दुबे जी को पता नहीं है, भाजपा के जिला अध्यक्ष को पता नहीं है, भाजपा इसको बेच रही है। भाजपा का इससे क्या मतलब है भाई? जमीन का स्वामित्व किसके पास है? सर भाजपा का भले ही कोई मतलब ना हो, लेकिन मुझे बताइए कि सत्ता में आप लोग, सत्ता के सिंहासन में कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर ठीक है डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, सर मेरी बात भी तो सुनिए ना। उसके बदले में इनसे क्या लाभ अपने व्यक्तिगत कराए गए, ये सब जांच के विषय होने चाहिए और बांदा के लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो बांदा के लोगों को आप बता भी नहीं पा रहे ना। बांदा के लोग अगर आप लोगों पर, आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? भाजपा सरकार को लेकर कटघरे में इसलिए खड़ा कर दिया गया है वहां के तमाम जनप्रतिनिधियों को क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक मेरी? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं बाकी पैनलिस्टों के पास जाऊं। ये लोग हैं जिनको सामने आके इस बात को कहना पड़ेगा, ये जमीन हमारी थी, हमसे ठीक है। फिलहाल धर्मेंद्र त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशंबर सिंह यादव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हम तो आम जनमानस के साथ हमेशा से खड़े हैं, हम खिलाड़ियों के साथ हमेशा से खड़े हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन जब आज खिलाड़ी यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं उस राइफल क्लब को बचाने के, उस मैदान को बचाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रही? सर देखिए भंडारी जी, धर्मेंद्र जी तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी सरकार में है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बिल्कुल। 2006 में जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय हमारे नेताजी, तो उनके सामने जब मांग हुई तो एक ही लाइन से इसको खत्म कर दिया था, इस मांग को मानने का काम किया था कि राइफल क्लब का मैदान खिलाड़ियों का मैदान है, इसमें किसी भी कीमत को इसको बिकने नहीं दिया जाएगा। आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आपके 3 एमएलए हैं यहाँ, 2 एमएलए यहाँ से, 3 एमएलए हैं, 1 मंत्री हैं। आप जिम्मेदारी से अपनी मत भागिए। ये मैदान खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों के लिए रहेगा, आखिरी दम तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसको बचाए रखने का काम करेंगे। ठीक है। फिलहाल समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि जो वहां के विधायक प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने अब जाकर, जब हिंदी खबर ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और जब वहां के लोगों में, आम जनमानस में, खिलाड़ियों में आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली, वो सड़कों पर आई, तब जाकर प्रकाश द्विवेदी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख देते हैं। अब समाजवादी पार्टी का क्या रोल? द्विवेदी जी बहुत काफी है, बहुत बाद में इस मामले पे, तो पहले आना चाहिए था। जैसे नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे आभास होने लगा बांदा के लोगों को, आम लोगों को, खिलाड़ियों को कि ये मैदान विकास प्राधिकरण बेचना चाहता, तब इनको आना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी अक्टूबर के महीने में जैसे आभास हुआ कि बेचना चाहता विकास प्राधिकरण, आयुक्त से हम मिले थे, खिलाड़ियों के साथ मिले थे और उसके बाद जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ 18 तारीख से 18 दिसंबर से 24 दिसंबर को नियम 51 के तहत, पहले हमने नियम 56 के तहत 23 तारीख को प्रश्न लगाया और जब 56 नहीं स्वीकार हुआ तो नियम 51 के तहत हमने 24 को प्रश्न लगाया और वो प्रश्न हमारा स्वीकार हुआ और उसमें
सदन ने जवाब मांगा है मुख्यमंत्री से, और जो 30 दिन के भीतर जवाब दिया जाता है, अगर 30 दिन के भीतर तो कोई कार्रवाई कोई बेचने की कर ही नहीं सकते, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं और सरकार के इशारे पे हो रहा। और अगर बीजेपी इससे बचना चाहती है तो बच नहीं पाएगी। बिल्कुल।